क्यों पत्नी ही हर बार माफ़ी मांगे और माफ़ करे। शनिवार का दिन था। बच्चे खेलने के लिए जल्दी घर से बाहर निकल गए और पति को आने में भी थोड़ा वक्त था। ममता अपनी पुरानी ख्वाहिशों को कागज़ पर कुछ रचनाएं लिखकर उतार रही थी। तभी डोरबेल बजा। ममता बोली, जब भी अपने मन की कुछ करने की सोचती हूँ, कुछ न कुछ बाधाएं उत्पन्न हो ही जाती हैं। कलम हाथ में पकड़ी नहीं कि कोई आ गया मुझे रोकने। अभी तो इनके आने का समय भी नहीं हुआ है। फिर इस वक्त कौन आया होगा? और वो दरवाज़ा खोलने गई। जैसे ही ममता ने दरवाज़ा खोला, सामने उसके पति अनुपम खड़े थे। ममता के हाथों में कलम देख अनुपम बोले, क्या पूरे दिन कागज़ कलम लेकर बैठी रहती हो? क्या तुम्हारे पास घर में और कोई काम नहीं है? जब मैं घर में रहता हूँ तो दिन रात खुद को व्यस्त दिखाती हो, और जैसे ही मैं घर से बाहर निकलता हूँ या तो कागज़ कलम या फ़ोन लेकर बैठ जाती हो। आखिर तुम जताना क्या चाहती हो? ममता बोली, नहीं, घर का सारा काम खत्म हो गया था। फिर आपको भी आने में वक्त था। बहुत दिनों से अपने मन की कुछ बातों को कागज़ पर नहीं लिखी थी, तो सोचा आज कुछ लिखती हूँ। पहले आप बताइए, आप आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? सब कुछ ठीक तो है? अनुपम बोले, क्यों, मेरा जल्दी आना तुम्हें पसंद नहीं आया? और जब तक मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, क्या तुम तब तक मैं जल्दी घर नहीं आ सकता? मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि ये शायरी और कहानियाँ लिखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा ही था तो सारे शौक़ अपने माँ बाप के घर पर पूरा कर लेती। मुझे पत्नी चाहिए, कोई लेखिका नहीं। ममता बोली, शादी के बाद वैसे भी मैंने अपने कोई शौक़ के साथ लिखना भी छोड़ दिया था, पर अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं और जब खाली वक्त मिलता है तो अपने मन की बातों को लिखकर मुझे अच्छा महसूस होता है। अन बोले, तुम मेरी बात कभी नहीं मानती हो। वो बोली, आप इन बातों से इतना क्यों परेशान हो जाते हैं? ये आज तक मैं समझ नहीं पाई। और कौन सा इसमें कोई खर्चा होता है? फिर आप इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? मैं जब भी कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ, आप हर बार मुझे 2 कदम पीछे खींच लेते हैं। ना जाने वो पति कहाँ होते हैं जो अपनी पत्नी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मुझे तो आप में वैसा कोई एक गुण आज तक नहीं दिखा। अनूप गुस्साए हुई नज़रों से ममता को देखा और बोला, तुम मुझ में अच्छे पतियों वाले गुण ढूंढ रही हो? तुम में हैं अच्छी पत्नियों वाले गुण? पति थक कर घर आया, उसे चाय पीने पूछने की जगह उसे कोसने में लगी हो। क्या यही सिखाया है तुम्हारे घर वालों ने? जब से तुम्हें ये तुम्हारी कलमकारी से कुछ पैसे मिलने लगे हैं, देख रहा हूँ तुम्हारी बात करने का तरीका बदल गया है। तुम्हारे 2-4 पैसों से हमारा घर नहीं चलता, ये याद रखना। इतना कहकर अनूप कमरे में चला गया और वो दुखी होकर कलम एक किनारे रखकर बैठ गई। तभी दूसरे कमरे से ममता की सास राधिका जी आईं और बोली, बहू, तुम इसकी आदतों को जानती हो, फिर क्यों उसकी बातों से दुखी होती हो? ये कोई नई बात नहीं कि औरत की तरक्की से हर बार उसका पति खुश हो जाए। तुम हो तो सब कुछ है, वरना ये घर कब का बिखर गया होता। अब अपने मन को दुखी मत करो, चलो सब मिलकर चाय पीते हैं। हो सकता है इससे अनूप का मूड भी ठीक हो जाए और हम दोनों मिलकर उसकी थोड़ी सी चुगली भी कर लेंगे। सास की बातों को सुनकर ममता के चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट आई। जब सब बैठकर चाय पी रहे थे तो अनूप अपनी
माँ से बोला, माँ आप भी ममता को टोकती नहीं हैं। मुझे याद है जब दादी जिंदा थी आपको एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। ऐसा क्या करती थी आप जो व्यस्त रहती थी? ममता को भी सिखाइए कि ये फालतू के कागज़ कलम लेकर ना जाने क्या लिखती रहती है और उसके दो चार पैसे क्या मिल जाते हैं, उसी में सपनों में खोई रहती है। राधिका जी बोली, बेटा इन पैसों की कीमत तुम क्या कोई नहीं लगा सकता। एक औरत बिना तनख्वाह के 24 घंटे घर परिवार बच्चे पति और उसके माँ बाप को संभालती है। उस वक्त कोई मर्द ये नहीं कहता कि तुम कोई तनख्वाह भी नहीं लेती फिर भी हमारे लिए कितना करती हो। वही औरत जब अपने खुद के समय से कुछ वक्त चुराकर अपने लिए अपने मन की कुछ करती है और उसका मेहनताना कोई देता है तो वो बहुमूल्य निधि होती है। तो तुम नहीं समझोगे। अनुपमा की बातों को सुनकर दुखी था तो राधिका जी बोली, मैं जानती हूँ मेरी बातें तुम्हें अच्छी नहीं लग रही होंगी। तुम्हें पता है जब भी मैं मंदिर जाती हूँ बहू अपने वो पैसे मुझे भगवान पर चढ़ाने देती है, ये कहकर कि भगवान से प्रार्थना करूँ कि भगवान मेरे बेटे को तरक्की देना, क्योंकि उसकी तरक्की में मेरी बहू की भी खुशी है। वही अनूप के पिता कैलाश बाबू बैठे थे। वो बोले, ये बात तो सही है कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का ही साथ होता है। जिस बात को हम मर्द जल्दी स्वीकार नहीं करते। अनूप बोला, पापा आप भी माँ की बातों में आ गए। सोचता था आप माँ को समझाएंगे, पर आपकी ऐसी बातें सुनकर तो मुझे लगता है ममता में कोई सुधार नहीं आएगा। राधिका जी बोली, सुधार उनमें आना चाहिए इनका व्यवहार और विचार गलत हो। मेरी बहू में कोई कमी नहीं है। जानती हूँ माफ़ करने वाले का दिल बड़ा होता है, पर हर बार इस परीक्षा में पत्नी ही क्यों खड़ी हो जाती हैं। ना जाने क्यों मर्दों को अपनी पत्नी की कामयाबी से इतनी जलन होती है, जबकि पति की कामयाबी पर हम औरतें फूले नहीं समाती। ढोल पीटकर सबको बताते हैं, उनकी कामयाबी के लिए मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, पर तुम एक मीठे शब्द नहीं बोल पाते हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ममता राधिका जी से बोली, मम्मी जी रहने दीजिए। 100 में से एक पति होते होंगे जो अपनी पत्नी को कामयाबी से खुश होते होंगे। शायद मेरी किस्मत वैसी नहीं है, पर मुझे कोई शिकायत भी नहीं है। क्या हुआ अगर सहयोग करने वाला पति नहीं मिला? सास ससुर अच्छे मिले हैं जो हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते हैं, यही मेरे लिए बहुत है। समय बीतता गया पर अनूप के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। एक रोज़ अनूप को ऑफिस की तरफ से फैमिली पार्टी में जाना था। सभी अपनी पत्नियों को लेकर जाने वाले थे। जाने से पहले अनूप ममता को बोला, वहाँ कोई ऐसी बात मत करना जिसके कारण मेरा मजाक बन जाए, वरना ये सोच लेना कि तुम मेरे साथ आखिरी बार कहीं बाहर जा रही हो। जब दोनों ऑफिस की पार्टी में पहुँचे तो सब ममता की सादगी की बहुत तारीफ कर रहे थे। इसी बीच में अनूप के बॉस की पत्नी अपनी खुद की लिखी कविताओं को बोल रही थी और सभी वाह वाह कर रहे थे। अनूप धीरे से ममता को बोला, देखो पैसे वाले की फालतू शायरी पर भी लोग वाह वाह कर रहे हैं। तुम भी तो वक्त मिलने पर कागज़ कलम घिसती रहती हो। मुझे लगता है इससे अच्छा तुम लिख लेती हो। अनूप के बॉस अनूप से बोले, अनूप तुम भी कुछ सुनाओ। अनूप हड़बड़ा कर बोला, नहीं नहीं सर, मुझे इन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो मेरी पत्नी ये सब करती है। ममता हैरानी से अनूप की तरफ देखने लगी। अनूप ने अपने मुंह को दबाया और सोचा, ये मैंने क्या कह दिया। बॉस बोले, क्या कहा? क्या तुम्हारी पत्नी कविताएं बोलती हैं? अरे इससे अच्छा मंच क्या मिलेगा, आज हम भी इनकी कविताओं को सुनेंगे। अनूप बोला, नहीं सर, ये सब कुछ नहीं लिखती, वो तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। कि अनूप
के सहकर्मी कमल की पत्नी रिया बोली, अनूप भैया, आप भाभी की इस अनोखी प्रतिभा को छुपा नहीं पाएंगे। मैंने कई बार मैगजीन और पेपरों में भाभी के अच्छे विचारों को पढ़ा है। फिर क्या था, सब ने जिद की, पर ममता ने एक बार भी हाँ नहीं कहा। अनूप को ममता को कहना पड़ा, ममता, अगर कुछ याद है तो सुना दो, अब क्या किया जाए, गलती मेरी है। मेरे मुंह से निकल गया, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। ममता बोली, नहीं, मैं कोई भी कविता या विचार नहीं सुनाऊंगी। क्यों, मेरा लिखना तो आपको कभी पसंद नहीं था। आप तो हमेशा चाहते हैं कि मैं एक हाउसवाइफ बनकर रहूं, लोग मेरी तारीफ़ ना करें। फिर आज क्या हुआ? अनूप बोला, तुम ही तो कहती हो कि पति की उपलब्धि तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, तो समझ लो कि इससे मुझे भी तरक्की मिलेगी और तुम्हारा भी सपना पूरा हो जाएगा। ऐसे तो आज तक तुम्हारे लिखने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पर शायद आज मेरे ही हाथों सबके सामने तुम्हारी ये प्रतिभा आनी थी, सो आ गई। ममता बार बार इनकार कर रही थी। अनूप बोला, तुम क्या चाहती हो, सबके सामने मेरी बात गलत साबित हो जाए? ठीक है, अगर ऐसा है तो यही सही। नाराज अनूप वहाँ से जाने लगा। तब रिया बोली, भाभी, मैं जानती हूँ भैया को ये सब पसंद नहीं है, पर आज सही मौका है, आप अपनी प्रतिभा को साबित कर दीजिए कि एक हाउसवाइफ अपनी भावनाओं को कागज़ कलम या फिर दूसरे माध्यम से भी लोगों तक पहुंचा सकती है। रिया ने ममता को माइक दिया। ममता ने स्त्री पुरुष के सुंदर संबंध पर अपनी लिखी हुई एक कविता सुनाई, जिसे सुनकर सब ममता की तारीफ कर रहे थे कि इतना सुंदर स्त्री और पुरुष के रिश्ते को संबंधों में पिरोना आसान नहीं है। अनूप को एहसास हो रहा था कि उसने ममता के बारे में क्या सोचा, और ममता ने कुछ शब्दों से बताया कि पत्नी पति के लिए क्या मायने रखती है। दोनों आप वापस घर के लिए लौटे। पूरे रास्ते अनूप चुपचाप था। ममता मन ही मन घबरा रही थी कि ना जाने घर जाकर कितना गुस्सा सुनाएंगे। ममता ने हिम्मत जुटाई और बोली, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? इसलिए कहती थी आप अकेले चले जाइए। अनूप बोला, मुझे शर्मिंदा मत करो। मुझे एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने ही तुम्हें आगे बढ़ने से रोका। जब सब अपनी पत्नी की तारीफ़ करते थे तो मैं बस कहता था कि तुम अच्छा खाना बनाती हो, क्योंकि मुझे लगता था अगर तुम्हारी तारीफ़ करूँगा तो लोग मुझे महत्व देना कम कर देंगे, जो कि गलत था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ममता बोली, माफ़ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है, ये जानती है। बस आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्यों हर बार पत्नी ही ऐसी परीक्षा देती है, और क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि हर बार पत्नी माफ़ी मांगे और माफ़ भी जल्दी कर दें? अनूप के पास इसका कोई जवाब नहीं था, पर उसे अपनी गलती का एहसास था। दोनों घर आए। अनूप चुपचाप अपने कमरे में चला गया। ये देखकर राधिका जी बोली, क्या हुआ, वहाँ कुछ हुआ है क्या? ममता ने पूरी बात बताई तो राधिका जी बहू के लिए बहुत खुश हुईं और बोली, शायद ईश्वर को भी यही मंजूर था कि अनूप के द्वारा ही तुम्हारी प्रतिभा सबके सामने आए। अब देखना, वो तुम्हें कभी आगे बढ़ने से रोकेगा नहीं, क्योंकि उसे ज़रूर अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। एक माँ के नाते तुमसे कहूँगी कि अब उसे माफ़ कर दो। अनूप बोला, अब मुझे तुम्हारे कागज़ कलम से कोई तकलीफ़ नहीं है। इतना तो मैं समझ गया हूँ कि तुम हो तभी हम हैं, वरना तुम्हारे बिना इस घर में कोई अपनी कल्पना भी नहीं कर सकता। अब जब भी तुम्हें खाली समय मिले तुम वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। अनूप की बातों को सुनकर ममता इतनी खुश हुई कि भागकर अनूप के गले लग गई और बोली, आप दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। अनूप मुस्कुराकर बोला, अगर मुझे पता होता कि ऐसा करने से तुम मेरे लिए ये कहोगी और इतना प्यार करोगी तो काश मैं ये बात पहले ही कह चुका होता। कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला।